हेलो दोस्तों, फार्माकोग्नोस्टिक के चैप्टर 5 में आज का टॉपिक है एंटी टिश्यू ड्रग के बारे में आज हम पढ़ेंगे। और इसके बारे में केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट के बारे में जानेंगे, इसकी मॉर्फोलॉजी का करैक्टर क्या है और इसके यूजेस क्या हैं, इन सब के बारे में हम डिटेल स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि ये एंटी टिश्यू ड्रग होते क्या हैं। तो एंटी टिश्यू, एंटी मतलब होता है अगेंस्ट टिश्यू। तो ऐसे ड्रग्स जो टिश्यू के अगेंस्ट वर्क करते हैं उसे हम एंटी टिश्यू ड्रग कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? तो डेफिनेशन इसकी ये होगी कि दो सबस्टेंस रिड्यूसिंग द एक्टिविटी ऑफ द कफ सेंटर्स इन द ब्रेन्स दैट इज कॉल्ड एंटी टिश्यू ड्रग्स। ऐसे सबस्टेंस जो हमारे ब्रेन में प्रेजेंट रेस्पिरेटरी सेंटर को स्टिमुलेट करते हैं या उसके एक्टिविटी को डिप्रेस करते हैं, उसे हम कहते हैं एंटी टिश्यू ड्रग्स। और हमारे जो ब्रेन में दो मेन सेंटर होते हैं, एक है मेड्यूला ऑब्लागेंटा एंड सेकंड है पोन्स। ये दो सेंटर्स होते हैं जो हमारे रेस्पायरेशन में होने वाली इनहेलेशन और एक्सहेलेशन दो प्रोसेस को कंट्रोल करते हैं। इसीलिए इसका यूज हम कफ में करते हैं। जैसे जिसको बहुत ज़्यादा कफ हो रही हो, ड्राई कफ हो, तो उसको रिलीफ दिलाने के लिए हम एंटी टिश्यू ड्रग का यूज करते हैं। सो इट इज़ यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ कफ। और इसके एग्जांपल्स हैं वशाका एंड टोलुवेल्जम। दो मेन हमारे सिलेबस में दिए गए हैं, वशाका और टोलुवेल्जम। इन दो ड्रग का यूज हम एंटी टिश्यू ड्रग की तरह यूज करते हैं। अब इसके आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल है वसाका। वसाका का जो सिनोनिम्स होती है वो होता है मालबर नट। एंड इसकी जो फैमिली होती है एक्नेथेसी। एंड बायोलॉजिकल सोर्स इसका होता है द ड्राइड एंड फ्रेश लीव ऑफ एथेटोइडा वैशिका। जो एथेटोइडा वैशिका है, ये प्लांट का साइंटिफिक नेम होता है। और इससे जो हम ऑब्टेन करते हैं, क्या ऑब्टेन करते हैं? ड्राइड एंड फ्रेश लीफ। वशाका का सूखा और फ्रेश लीफ दोनों हम यूज करते हैं एज अ हर्बल ड्रग की तरह। एंड कलर अगर लीफ है तो इसका कलर ऑब्वियसली ग्रीन ही होगा। एंड ऑर्डर इसकी फेंट होती है। फेंट का मतलब होता है बहुत ही कम मात्रा में इसमें ऑर्डर पाई जाती है। एंड टेस्ट इसका स्लाइटली बीटर। ये बहुत ही बीटर ना होकर यानी बहुत कड़वे नहीं होते, थोड़े मात्रा में कड़वे होते हैं। एंड इसमें कौन कौन से केमिकल्स पाए जाते हैं? तो इसमें मेनली जो केमिकल्स होती है वो होती है वेरिसिन एंड वेशिनोन। दो इसके मेन केमिकल्स हैं। और भी इसमें केमिकल्स पाए जाते हैं, वो उतने इम्पॉर्टेंट नहीं है। अगर आपको एग्ज़ाम में पूछा जाए तो आप इन दोनों के बारे में ज़रूर कंसिडर करिए। एक है वेरिसिनिन एंड एक है वेसिनोन। और इसमें कुछ मात्रा में वोलेटाइल और एनिसोटीन। और इसमें फ्लेवोनॉइड्स भी पाए जाते हैं। कौन कौन से फ्लेवोनॉइड्स होते हैं? एपिजेनिन, ल्यूटियोलिन एंड क्वेरसेटिन। इनके केमिकल के बेसिस पे इनका यूज़ किया जाता है। तो इनका यूज किया जाता है एज अ ब्रोंकोडायलेटर। ब्रोंकोडायलेटर का मतलब क्या होता है? तो ब्रोंकोडायलेटर मतलब जो हमारे ब्रोंक्यूल्स होते हैं, जैसे ये ट्रैकिया, अगर ट्रैकिया के नीचे जो पाइप लगी होती हैं, ट्रैकिया से जुड़े होते हैं, उन्हें हम ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। तो ब्रोंक्यूल्स को डायलेट करने में ये हेल्प करते हैं। जैसे जब कभी हमें कफिंग होती है तो हमें सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, जिसके कारण जो एयर होता है वो आसानी से लंग्स तक पहुंच नहीं पाता। तो ये क्या करते हैं, ब्रोंक्यूल्स जो कॉन्ट्रैक्ट होते रहते हैं यानी जो सिकुड़ते हैं, उन्हें क्या करता है, डायलेट कर देता है, यानी उसको फैला देता है, जिससे क्या हो, आसानी से एयर हमारे लंग्स के पास पहुँचे और हमें जितनी अमाउंट में ऑक्सीजन की नीड है उतना हम आसानी से ले सकें। इसी प्रोसेस को कहते हैं ब्रोंको डायलेटर। ब्रोंको डायलेटर का मतलब जो ब्रोंक्यूल्स हैं उनको डायलेट कर देना। ब्रोंक्यूल्स को डायलेट करने वाले को ही क्या कहते हैं, ब्रोंको डायलेटर। अब ब्रोंको डायलेटर इसलिए कर रहे हैं कि जब हमें कफिंग होती है तो हमें हमारे लंग्स को उतने अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। तो उस ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाने के लिए हमें एयर ज़्यादा चाहिए। तो एयर कहाँ से आएगी? बाहर से, इन्वायरमेंट से जब अंदर जाएगी हमारे नोज़ के थ्रू, तो यहाँ से जाती है ट्रैकिया और ट्रैकिया से जाती है ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंक्यूल्स से होकर जाते हैं हमारे लंग्स में।
तो ब्रोंक्यूल्स पे रिसेप्टर्स लगे रहते हैं जो ब्रोंक्यूल्स को कॉन्ट्रैक्ट और डायलेट करने में हेल्प करते हैं। तो जो एंटीटसिड ड्रग्स होते हैं उसे क्या करते हैं, डायलेट करते हैं, जिससे आसानी से एयर लंग्स में पहुंच पाए। और इसमें जो वैसेसिन होती है ये ऑक्सीडाइज होकर वैसिनोन में कन्वर्ट हो जाता है। यही मेन इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब ये ऑक्सीडाइज होता है तो वैसिनोन केमिकल्स में कन्वर्ट होता है, और वैसिनोन जो केमिकल्स है यही ब्रोंकोडायलेटर की तरह ऐड करता है। अगर वैसिन ऑक्सीडाइज ही ना हो वैसिनोन में तो वो ब्रोंकियोडायलेटर की तरह काम नहीं करेगा। और इसका यूज किया जाता है रिड्यूस द विस्कोसिटी ऑफ स्प्यूटम। ये स्प्यूटम की विस्कोसिटी को रिड्यूस कर देता है। स्प्यूटम क्या होता है, तो स्प्यूटम जब कोई पर्सन खांसता है या खांसी आती है तो उसके गले से एक लिक्विड से सब्सटेंस निकलता है जिससे वो बाहर थूकता है, तो उसी लिक्विड को हम स्प्यूटम कहते हैं। उसकी विस्कोसिटी को कम कर देता है, यानी जो स्प्यूटम बहुत ही गाढ़ा होता है जिससे लंग्स में प्रॉब्लम होती है। तो ऐसे जब ड्रग्स यूज करते हैं एंटीटसिव, तो ये जा करके उसके जो गाढ़ापन होता है स्प्यूटम का उसको क्या करेंगे, डाइल्यूट कर देंगे, यानी पतला कर देंगे, तो जिससे क्या हो आसानी से गले से बाहर निकल सकें। एंड कभी कभी जब इसका लार्ज अमाउंट में हम इसका यूज करते हैं तो ये कॉज करता है वोमिटिंग एंड डायरिया। हमें उल्टी होने लगती है जब हम कभी कभी ज़्यादा मात्रा में इसको इनटेक करते हैं। इसके साथ ही साथ डायरिया कॉज करता है। डायरिया का मतलब होता है दस्त होना। अगर अमाउंट ज़्यादा होगी तो ये हमारे इंटेस्टाइन के मूवमेंट को बढ़ा देता है, जिसके कारण हमें डायरिया हो जाती है। तो इस बात का ध्यान रखें कि अगर कभी भी आप एंटी टस्यू ड्रग्स की यूज कर रहे हैं तो उसका अमाउंट बहुत ज़्यादा ना हो। तो पहली बात तो ये, आप खुद से कोई भी ड्रग्स हो उसको इंटेक ना करें जब तक आपको कोई डॉक्टर सलाह ना करे। तो डॉक्टर के सलाह से ही आप किसी भी ड्रग्स को इंटेक करें। विदाउट सजेशन कोई भी ड्रग लेना आपके लिए हार्मफुल हो सकता है। एक बार मैं इसको फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, आप प्लीज़ इसको ध्यानपूर्वक सुनते रहिए। सुनते सुनते काफ़ी चीज़ें आपको याद हो जाएगी। तो वशाका वशाका की जो सिनोनिम्स होती है उसे मालबर्नट कहते हैं, और इसकी फैमिली इसकी एकेंथेसी होती है। इसका बायोलॉजिकल सोर्स में हमेशा हमेशा और हमेशा हम उस प्लांट की साइंटिफिक नेम और उस प्लांट से क्या चीज़ हम ऑब्टेन कर रहे हैं उसको लिखते हैं। ये दो चीज़ें मेन होती है। तो इस प्लांट का जो साइंटिफिक नेम है वो एथेटोडा वेसिका है, और इस प्लांट से जो हम ऑब्टेन करते हैं वो क्या ऑब्टेन करते हैं, ड्राइड एंड फ्रेश लीफ। चाहे इसका हम ड्राइड लीफ यूज करते हैं या चाहे इसका फ्रेश लीफ यूज करते हैं एज ए हर्बल प्रोडक्ट। एंड कलर कलर इसकी ग्रीन होगी। आप खुद से भी सोच सकते हैं, अगर लीफ है तो मोस्ट ऑफ द लीफ होती हैं वो ग्रीन ही होती हैं। एंड ऑर्डर इसकी फेंट होती है। टेस्ट टेस्ट इसका स्लाइटली बीटर होता है। एंड केमिकल्स में दो मोस्ट इंपॉर्टेंट केमिकल्स, एक है वैसिनोन एंड वेरिसिन। ये दो केमिकल हैं जो एज ए हमारे ब्रेन में जो रेस्पिरेटरी सेंटर है उनको स्टिमुलेट करने में हेल्प करते हैं। कुछ अमाउंट में इसमें वोलेटाइल ऑयल, एनिसोटिन एंड फ्लेवोनॉइड्स में भी कौन कौन से हैं, एक एपिजेनिन, लिट्यूलिन एंड क्वेरसेटिन। और जो वैसिसिन है वो जब ऑक्सीडाइज होता है तभी वो कन्वर्ट होता है वैसिनोन में, और वैसे जब ये ऑक्सीडाइज नहीं होगा वैसिनोन में तो ये ब्रोंकियोडायलेटर तरह एक्ट नहीं करेगा। इसलिए इसका ऑक्सीडाइज होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसका यूजेज इसके केमिकल के बेसिस पे हम उसका यूज करते हैं। किस में यूज करते हैं, ब्रोंकियोडायलेटर की तरह। और ये रिड्यूस करता है विस्कोसिटी ऑफ स्प्यूटम। स्प्यूटम को पतला करने में यूज की जाती है। और कभी कभी जब इसका अमाउंट बहुत ज़्यादा हो जाता है तो हमें वोमिटिंग एंड डायरिया कॉज करता है। तो आई होप कि आपको इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल है टोलूवेल्जम। तो टोलूवेल्जम का सिनोनिम्स भी होता है टोलूवेल्जम, और इसकी जो फैमिली होती है फैमिली इसकी लेग्यूमिनेसी होती है। एंड इसका बायोलॉजिकल सोर्स में होता है द सेमी सॉलिड
balsam obtained by the incision from trunk of Myroxylon balsamum। तो जो मैरोजाइलन बल्समम इसका साइंटिफिक नेम है प्लांट का, और इसको जो अपटेन किया जाता है वो अपटेन कैसे किया जाता है, प्लांट का जो ट्रंक पार्ट होता है उसको कट किया जाता है, जिससे क्या होती है एक लिक्विड ऐसा सब्सटेंस निकलता है। वो जैसे ही एयर के कांटेक्ट में आता है वो धीरे धीरे हार्ड होने लगता है, उसी को कहते हैं सेमी सॉलिड। तो इसको ऑब्टेन करने के लिए इसका ट्रंक लेंगे, जो मायरोजाइलन बल्समम है उसका हम ट्रंक लेंगे। जैसे ये मान लीजिए ये ट्रंक है, ट्रंक को हम जब इसको कट करेंगे ऐसे, इंसिजन का मतलब होता है कट करना, तो हमने एक ऐसे कट लगाया तो उसमें से एक लिक्विड ऐसे सब्सटेंस निकलेगा। लिक्विड ऐसे जो सब्सटेंस निकलेगा वो जैसे एयर कांटेक्ट में आएगा वो थोड़ा हार्ड हो जाएगा। तो लिक्विड था थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा, तो जैसे थोड़ा हार्ड होगा तो उसे कहते हैं सेमी सॉलिड। समझ में आ गया आपको कि जब हम ट्रंक को कट करेंगे, कट करने में जो लिक्विड सब्सटेंस निकलेगी और एयर कांटेक्ट में जैसे आएगा तो थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा, उसी स्टेज को कहते हैं सेमी सॉलिड। तो मदार, मदार का अगर प्लांट आपने देखा होगा तो मदार को जब कट करते हैं तो उसमें एक दूध जैसा सब्सटेंस निकलता है। इसमें भी ठीक वैसे जब उसका ट्रंक हम कट करते हैं तो उसमें एक लिक्विड से सब्सटेंस निकलता है, और लिक्विड इससे एयर कांटेक्ट में आता है वो हार्ड हो जाता है। तो जैसे हार्ड हो जाता है उसी स्टेज कहा जाता है सेमी सॉलिड। और सेमी सॉलिड अगर आपको ना पता हो तो सेमी सॉलिड मतलब ऐसा सब्सटेंस हो जो न बहुत ज़्यादा लिक्विड में हो न बहुत ज़्यादा सॉलिड में हो, दोनों के मिड में ऐसा सब्सटेंस आता है, उसे हम सेमी सॉलिड कहते हैं। एंड इसका कलर, कलर इसका ब्राउन या रेडिश ब्राउन, या तो ब्राउन होता है या थोड़ा बहुत रेडिश ब्राउन कलर दिखता है। एंड ऑर्डर, ऑर्डर इसकी लाइक स्वीट वेनिला, वेनिला जैसे होता है वैसे इसका मीठा, मीठा जैसा स्मेल आती है, मतलब एकदम मीठे जैसी इसकी स्मेल होती है। एंड टेस्ट, टेस्ट इसकी एरोमेटिक होती है। एंड केमिकल्स, केमिकल्स इसमें होती है मेनली सिनेमिक एसिड एंड बेंजोइक एसिड। सिनेमिक एसिड और बेंजोइक एसिड ये बहुत लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। एंड इसमें टोल्यूइन, सिड्रॉल और वेनिलिन ये स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। इसलिए अगर ये आपको याद हो या ना याद हो, बट ये दो आप याद कर लीजिए, बहुत ही सिंपल है। सिनेमिक एसिड एंड बेंजोइक एसिड जो टोलूवेल्जम में लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं टोलुइन, सिट्रॉल और वेनिलिन। एंड इसका यूजेज, यूजेज इसका हम करते हैं लंग कॉन्जेशन में। लंग कॉन्जेशन का मतलब होता है फ्रीजिंग ऑफ द लंग्स फ्लूइड। लंग्स के अंदर जो फ्लूइड्स, जैसे जब लंग्स इन्फेक्शन होती है, लंग्स में जब फ्लूइड की मात्रा ज़्यादा हो जाती है जिससे कारण हमें सांस लेने में दिक्कत होती है, तो उस फ्लूइड को फ्रीज करने के लिए हम टोलोबल्सम का यूज करते हैं। एंड इसको यूज किया जाता है एज ए एंटीसेप्टिक, एंटीसेप्टिक की तरह यूज की जाती है। एंड स्किन रैसेस, जब हमारे स्किन पर रैसेस निकल जाते हैं तो उस रैसेस को रिमूव करने के लिए हम टोलोबल्सम का यूज करते हैं। और इसका बहुत ही, ये तो इसका थोड़ा बहुत मेडिसिनल यूज हो गया ना, थोड़ा बहुत, बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में इसका यूज किया जाता है एज ए फ्लेवरिंग एजेंट। फ्लेवर को देने में हम टोलूबल्सम का यूज करते हैं। और किस में, जैसे मेडिसिनल सिरप हो गए एंड परफ्यूम हो गया और च्युइंगम्स, इन सब में हम इसका यूज करते हैं एज ए फ्लेवरिंग एजेंट की तरह। किसका? टोलूबल्सम का। तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, आप प्लीज़ ध्यान से सुनते रहिए। और मैं जब रिपीट करने लगूँ तो आप एक पेन और कापी साथ में लेकर बैठिए करिए। जब भी पढ़ने बैठिए तो आप सिर्फ ऐसे नहीं कि लेक्चर चल रहा है और आप देख रहे हैं, तो ये कोई पढ़ने का तरीका नहीं। जब भी आप पढ़ने बैठिए तो पेन और कापी साथ में लीजिए। जब मैं यहाँ समझा रहा हूँ तो उसे सुनिए, और जब मैं रिपीट कर रहा हूँ तो कोशिश करिए आप बिना देखे सिर्फ आवाज़ को सुन के लिखने की प्रैक्टिस करिए। इससे क्या होगा, आपको बहुत सी चीज़ें ऐसे लेक्चर देखते देखते ही याद हो जाएगी, बाद में नहीं पढ़ना पड़ता। क्या होता है जब हमें बाद में पढ़ने
के लिए उसको जब कहते हैं बाद में पढ़ लेंगे तो वो हो नहीं पाता, इसलिए साथ ही साथ इसको रिवाइज करते रहिए कि आपको याद हो जाए। तो मैं रिपीट कर देता हूँ कि टोलू बल्सम है। टोलू बल्सम का जो सिनोनिम्स होता है उसे टोलू बल्सम कहते हैं। एंड इसकी फैमिली फैमिली इसकी लेग्यूमिनेसी होती है। और इसका बायोलॉजिकल सोर्स में हम जो प्लांट का साइंटिफिक नेम है वो है माइरोजाइलन बाल्जिमम। और इसका क्या चीज़ हम ऑब्टेन करते हैं, इससे हमें मिलता गया है। तो इसका जो ट्रंक पार्ट होता है प्लांट का उसको कट करते हैं, कट करने पर जो लिक्विड से सब्सटेंस निकलती है उसी को हम यूज करते हैं। एंड कलर इसका ब्राउन या रेडिश ब्राउन कलर का होता है। एंड इसका ऑर्डर इसका स्वीट वेनिला जैसी होती है। एंड टेस्ट इसका एरोमेटिक होता है। और केमिकल्स इसमें होते हैं सिनेमिक एसिड और बेंजोइक एसिड, जो कि इसमें लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। एंड टालुइन, सिट्रॉल और वेनिलिन, जो इसमें स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। यूजेज इसके केमिकल के बेसिस पे हम इसका यूजेस करते हैं। कोई भी ड्रग्स हो, उस ड्रग्स में जो उसमें केमिकल पाए जाते हैं उसी केमिकल के बेसिस पे हम उसका यूज करते हैं। तो उसका यूज किया जाता है एज अ लंग्स कॉन्जेशन। लंग कॉन्जेशन का मतलब होता है कि लंग्स के अंदर जब फ्लूइड की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो फ्लूइड को हम फ्रीज करने के लिए टोलूबल्जम ड्रग का यूज करते हैं। एंड इसका यूज किया जाता है एज ए एंटीसेप्टिक स्किन रैशेस में। एंड लार्ज अमाउंट में अगर इसकी बात की जाए तो यूज किया जाता है एज ए फ्लेवरिंग एजेंट की तरह। फ्लेवरिंग एजेंट में जैसे मेडिसिनल सिरप हो गए, परफ्यूम हो गया और च्युइंगम हो गए, इन सब में भी इसका यूज की जाती है। तो ये पूरा टोलूबल्जम कंप्लीट हो गया है। तो आई होप कि आपको इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।